गया है, हाथ खड़ा करें। धैर्य, आप बताइए कैसे किया। स्टार्ट करूं? हाँ, बोलिए। करेक्ट। डिविजिबल बाई 2 हो गया। ठीक। करेक्ट, बैठ जाइए। अंशुल। ठीक। हाँ, ऋषभ बताओ। हाँ, ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस x माइनस वाई इज इवन, पहले ये लोगों की अप्रोच बात, इवन नंबर है और दिखाना कि ये चीज डिविजिबल बाई 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिंस x माइनस वाई इज इवन, अगर इसमें 2 टाइम्स y ऐड कर दो तो भी नंबर कैसा होगा? इवन। ऐड करने पे क्या बन जाएगा? देखो x प्लस वाई इज इवन नंबर। इफ x माइनस वाई इज इवन, देयरफॉर x प्लस वाई इज ऑल्सो इवन। ये इवन है, डिविजिबल बाई 2, ये इवन है, डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 4। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। पहला इन लोगों का मेथड। फिर इन्होंने बताया ये दूसरा मेथड देखें। इफ x minus y is even number, then x minus y can be expressed as 2 times k और x equal to y plus 2 times k। ये आ गया, k being an integer। Now show that x square minus y square is divisible by 4। यहाँ से क्या करना है? x की वैल्यू रख दोगे y plus 2k होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करोगे, y स्क्वायर कट गया, 4k स्क्वायर प्लस 4ky कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस ky। 4 बाहर आ गया, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया और ये पहला मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। तो लोगों ने लगा लिया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन कितने लगा लिया है? सेकंड बताइए। सेकंड, सेकंड वाले में आइए, सेकंड वाला भी इसी तरफ चलेंगे। क्या लिखा है? 4x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या लिख दोगे? 3 टाइम्स की। नाउ शो दैट 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 9। ये करना था। क्या करना चाहिए? यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y कितना आ जाएगा? 4x माइनस 3k। अब ये y की वैल्यू दूसरे वाले में रख दीजिए। 4x स्क्वायर 7xy, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 28x स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 28x स्क्वायर माइनस 21kx माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग करना होगा, माइनस 2 टाइम्स 4x माइनस 3k होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आओगे, खोलोगे। चलिए, इसका जब स्क्वायरिंग करोगे, या एक बार करें, लिख ले पूरा। 4x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 32x स्क्वायर माइनस 21kx। अगले स्टेप में आओगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16x स्क्वायर इंटू 2, 32x स्क्वायर। फिर जब इनको मल्टीप्लाई चाहते हैं, 12 दूनी 24, 24 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 48kx। नेक्स्ट 9k स्क्वायर इंटू 2, 18k स्क्वायर। अब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में आओगे, अगले स्टेप में आइए, सबसे पहले हम लोग ये वाला टर्म लिख लें। 48kx माइनस 21kx कितना आ जाएगा? 27kx। अगले स्टेप में आओगे, माइनस 18k स्क्वायर, इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लोगे, 3kx माइनस 2k स्क्वायर।
9 देखिए बाहर आ गया, द टर्म इज डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 9। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों ने इसी तरह से लगाया जैसे मैंने किया है? क्लियर हो गया? एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड हमने बता ही दिया गया है। दो मेथड हैं। इसके बाद अगला सवाल, अगले क्वेश्चन को लगाने के लिए ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूं, जल्दी से नोट करिए। दो सवाल हो गए आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए हम लोग देखेंगे आसान सा, जैसे बोलेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2 कैसे चेक करते हैं? इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज divisible by 2, then the number is divisible by 2। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। 4 के लिए क्या देखना है? लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं 5, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाए? लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर 0 और 5। लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5। 0 हो जाए, 5 हो जाए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 के लिए क्या देखना है? डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 3 बोथ, डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 3 दोनों से डिविजिबल है तो कैसा नंबर है? 6 से होगा। 7 के बाद में देखेंगे, 8 में देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8। इसका डिविजिबिलिटी बाई 9 पे जाएंगे। सम ऑफ डिजिट्स must be divisible by 9, must be divisible by 9। और 10 के लिए क्या होगा? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 11 के लिए समझिएगा, जैसे मान लो कोई एक नंबर दिया हुआ है, इफ ए नंबर इज A B C D E F, क्या देखना है? देन द सम A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस E माइनस F, सम डिफरेंस प्लस माइनस करें। अगर ये चीज़ 11 से डिविजिबल है तब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इतने से ही सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। ये वाला सवाल कितने लोग का हो गया है? चौथा सवाल जिनका हो गया है, शशांक आंसर बोलिए। आंसर A और B पूछा गया था, मतलब फाइंड ऑल 5 डिजिट्स नंबर। अगर A आ जाएगा B आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चौथे का आंसर बताइए क्या मिला आपका? A1 तो 6 4 1 5। B कितना बताया? 2। और दूसरा B is 6 then A is 6 6 4 6 5। B कितना? 6। फिफ्थ हो गया किसी का? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। चलिए देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल 5 डिजिट्स नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म 6 4 A 5 B डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? 36। 36 से डिविजिबल होना चाहिए। और 36 कैसे बना है, किस टाइप से बना है? 4 into 9। ये तो हुआ।
इस हल की एक बार हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 4 देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए क्या पता गया, लास्ट टू डिजिट 5b लिखा हुआ है, 4 का भाग जाए 13 चौको 52, 14 चौक 56। इसका लगी लास्ट टू डिजिट्स क्या हो सकती हैं, आइदर 52 और 56। इसके लिए यहाँ से b की वैल्यू 2 आ गई और दूसरे वाले से b की वैल्यू 6 आ गए, दो ही केस आ रहे हैं। अब डिविजिबिलिटी बाई 9 की बात करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। पहला केस, इसको केस नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इसको केस नंबर 2 बोल दे रहे हैं। पहला केस सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 6 4 10, 5 15, 15 प्लस a और b कितना हो गया 2, तो ये हो गया 17 प्लस a। जब आप b2 ले लोगे 2 5 7 4 11 6 17, 17 प्लस a। दूसरे वाले केस में आइए, सम ऑफ डिजिट्स, दूसरे वाले केस में सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा, 4 और जोड़ दोगे 21 प्लस a। और डिजिट्स क्या होती हैं, डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9, डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9। लीस्ट डिजिट क्या हो गई, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जो स्टार्टिंग डिजिट वो 0 नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे थे कि ये जो भी नंबर है 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, ए क्या हो जाए कि 9 का भाग चला जाए, ए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ए की वैल्यू 1 आ गई। दूसरे वाले केस में ए कितना आ जाएगा, 9 3 27, ए कितना आ जाएगा 6। चेक करिए, 6 अगर इन्होंने किया तो ये वाला आंसर सही निकला। ए कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया, सही है। और पहले वाले केस में ये वाला भी सही है। तो शशांक आपके दोनों आंसर सही हैं। कितने सेक्शन हैं डीपीएस में आजाद नगर में, 2 है। साइंस वाला मैथ्स, अब यही 12th में जाएगा, या तो मैथ्स होगा या बायो होगा। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 गुड। तो देखो भाई इन्होंने सवाल लगा लिया, 11th क्लास के स्टूडेंट है, सवाल लगा दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डिटरमाइन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 88। 88 क्या होगा, 11 इंटू 8, 11 ठे 88। आइए स्टार्ट करें। नंबर दिया हुआ है T 5 4 U 37 V। डिविजिबिलिटी बाई 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। क्या बताया गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 8 का भाग जाए, 8 का भाग देके देखा जाए, 376, 8 चौको 32, कितना बचा 5। 8 का भाग जाए तो v कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, v 6 हो गया। इसलिए v की वैल्यू यहां रख दोगे तो अब नंबर हो गए T5 4 U 376। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करें। डिविजिबिलिटी बाई 8 हो चुका है। डिविजिबिलिटी बाई 11 के लिए क्या करोगे, T -5 + 4 -U + 7 -6, इसको चेक करोगे। क्लियर हो गया। देखिए कितना आ रहा है, तो T - U, आइए देखें, 6 5 11 और 4 - 11 कितना हो गया 7, यही आ रहा है। हाँ अंशुल क्या कर रहे हो, एक मिस हो गया डिजिट, दोबारा चेक करें, एक डिजिट मिस हो गया है, स्टार्ट करें फिर से। सम ऑफ डिजिट्स लिख ले रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो क्या मिल रहा है, T -5 + 4 -U +3 -7 +V प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नेट। और v कितना हो चुका है, v की वैल्यू 6 आ गई है। अब चलिए, तो t - u, रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा, t - u पहले लिख दिया, -5 + 4 -1 +3 2,
2 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 6 1, इतना आया। 11 से डिविजिबिलिटी चाहिए, 11 का भाग चाहिए। U, T and U are digits, तो digits are from 0 to 9 और लार्जेस्ट चाहिए। लार्जेस्ट अप बाई ट्रायल एंड एरर, लार्जेस्ट अगर T हम 9 लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। अगर T 9 ले लेंगे उस सिचुएशन में एक एक करके चेक करना होगा। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, अगर यहाँ 9 रख दोगे 9 1 10, 10 माइनस U। अब ऐसे में U, क्या U ये 11 से डिविजिबल हो? 11 से डिविजिबल तभी होगा जब ये 0 हो जाए। ये 0 हो जाए मतलब कि U की वैल्यू 10 हो जाए। क्या कोई डिजिट 10 के बराबर हो सकती है? इसका लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 9 T इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। अगली वैल्यू क्या ले लोगे? 8। अब T बराबर 8 ले लोगे। नाउ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जब T 8 रख दोगे? 8 1 9, 9 माइनस U। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या हो जाए? 0 हो जाए। देयरफॉर U बराबर क्या हो गया? 9। ये सही है। U की वैल्यू 9 आ गई। U की वैल्यू 9 आ गई तो आंसर आ गया। लार्जेस्ट डिजिट पूछा गया था। T कितना हो चुका है? 8 5 4। U कितना आया है? 9 3 7 6। ये आंसर आ गया है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया था लीस्ट, पूछा जाता है लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 88। अगर सवाल ये होता तब देखना है करेगी सबसे छोटा नंबर जो 88 से डिविजिबल हो, तब ऐसे में T कहाँ क्या लोगे? 1 से स्टार्ट करोगे, तब T 1 लोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे में T की वैल्यू आप 1 लोगे और उसके बाद T की वैल्यू 1 हो गई। चेक करिए, जब T 1 रख दोगे सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 माइनस U। नाउ सम ऑफ डिजिट्स इज कितना हो गया? 2 माइनस U। डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से भाग जाए तो ये चीज क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 इज डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर U इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो आंसर आ जाएगा ऐसे में T 1 हो गया, 1 रखिए 1 5 4। U कितना हो गया? 2। फिर 3 7 6। ये आपका लीस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 88। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखना है, टाइम आज हो गया है तो कल का मतलब परसों इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और परसों टॉपिक खत्म भी कर देंगे। नंबर